मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक ऐसी बात बताती है जो आपको हैरान कर देगी। वो ये है कि पैसों के मामले में कामयाबी का हमारी होशियारी से उतना लेना देना नहीं है जितना कि हमारे बिहेवियर यानी हमारे बर्ताव से है। ये एक ऐसा आइडिया है जो हमारी पूरी सोच बदल सकता है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे। नेपोलियन की कही ये बात पैसों की दुनिया पर एकदम फिट बैठती है। जरा सोचिए, जब मार्केट में उथल-पुथल मची हो और हर कोई घबराकर अपने पैसे निकाल रहा हो, उस वक्त शांत रहकर बस एक एवरेज काम करते रहना, यही तो असली जीनियस होने की निशानी है। तो चलिए पहले हिस्से में देखते हैं होशियार लोगों और उनके मूर्खतापूर्ण विकल्पों को। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई जीनियस इंसान भी पैसों के मामले में बिल्कुल नासमझों जैसी हरकतें कर दें? चलिए एक कहानी से जानते हैं। लॉस एंजल्स के एक होटल में एक टेक एग्जीक्यूटिव अक्सर आता जाता था। वो कोई मामूली आदमी नहीं था, बल्कि एक सर्टिफाइड जीनियस था, जिसने वाईफाई राउटर के एक बहुत जरूरी हिस्से का पेटेंट अपने नाम करवाया था। लेकिन पैसों को लेकर उसका रवैया कह सकते हैं कि बड़ा अजीब था। वो हमेशा अपने साथ नोटों की मोटी मोटी गड्डियां लेके घूमता और अपनी दौलत का खूब दिखावा करता। मतलब एक तरह की इनसिक्योरिटी और बचपना साफ दिखता था उसके इस बिहेवियर में। और फिर एक दिन उसने कुछ ऐसा किया जिस पर यकीन करना ही मुश्किल है। उसने हजारों डॉलर के सोने के सिक्के खरीदे, अपने दोस्तों को समुद्र के किनारे इकट्ठा किया और फिर सिर्फ मजे के लिए उन सिक्कों को पानी में ऐसे फेंकना शुरू कर दिया जैसे कोई पत्थर उछाल रहा हो। इस अजीबोगरीब हरकत का नतीजा क्या हुआ? कुछ ही सालों में वो जीनियस पूरी तरह से कंगाल हो गया। तो सवाल यही उठता है कि इतनी समझ, इतनी इंटेलिजेंस होने के बावजूद कोई इतनी बड़ी फाइनेंशियल गलती कैसे कर सकता है? अब उस जीनियस की कहानी तो हमने देख ली, पर अब हम दो ऐसे लोगों की बात करेंगे जिनकी जिंदगी और एजुकेशन में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन नतीजा आपको यकीनन चौंका देगा। तो एक तरफ थे रोनाल्ड रीड, एक साधारण चौकीदार, और दूसरी तरफ रिचर्ड फेस्कॉन, हार्वर्ड से पढ़े लिखे एक टॉप एग्जीक्यूटिव। अब अगर किसी से पूछा जाए कि कौन ज्यादा अमीर और सफल होगा, तो ज्यादातर लोग क्या कहेंगे? लेकिन जवाब शायद वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं। रोनाल्ड रीड ने अपनी पूरी जिंदगी बहुत ही सादगी से गुजारी। सालों तक वो गाड़ियां ठीक करते रहे और फिर एक स्टोर में फर्श साफ करते रहे। उनका सबसे बड़ा शौक था लकड़ियां काटना। मतलब कोई चमक धमक नहीं, कोई दिखावा नहीं। लेकिन जब उनकी मौत हुई तो इस साधारण से दिखने वाले इंसान की खबर ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर लीं। सब हैरान थे। पता चला कि 92 साल की उम्र में जब उनकी मौत हुई तो उनकी कुल संपत्ति थी $8 मिलियन। जी हाँ, एक मामूली से चौकीदार ने $8 मिलियन की दौलत जमा कर ली थी। अब रिचर्ड फेस्कून की बात करते हैं। उनका करियर इतना शानदार था कि वो 40 की उम्र में ही रिटायर हो गए थे और समाज सेवा करने लगे थे। लोग उनकी बिजनेस की समझ की मिसालें दिया करते थे। फॉस्कॉन ने बहुत ज्यादा कर्ज लेकर एक आलीशान घर बनवाया। 11 बाथरूम, 2 लिफ्ट, 7 गैराज। सोचिए, इस घर के रखरखाव का खर्चा ही महीने का $90,000 था। उनकी पूरी लाइफस्टाइल कर्ज पर टिकी हुई थी। लेकिन फिर आया 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस और सब कुछ बदल गया। उनके फाइनेंशियल फैसलों की वजह से उनकी किस्मत पूरी तरह पलट गई और वो दिवालिया हो गए। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? ऐसी क्या चीज है जो एक चौकीदार को करोड़पति और एक टॉप एग्जीक्यूटिव को कंगाल बना सकती है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही खास सॉफ्ट स्किल में। रीड और फास्कॉन की कहानियां यही सवाल खड़ा करती हैं। एक चौकीदार करोड़पति बन जाता है और एक हार्वर्ड का MBA दिवालिया। आखिर ये कैसे मुमकिन है? और इसका जवाब ही इस किताब का सबसे बड़ा सबक है। फाइनेंशियल सक्सेस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक सॉफ्ट स्किल है। मतलब आप क्या जानते हैं ये उतना जरूरी नहीं है, आप कैसा व्यवहार करते हैं सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। जरा सोचिए, फाइनेंस की फील्ड कितनी अनोखी है। जाहिर है हम किसी चौकीदार से हार्ट सर्जरी तो नहीं करवाएंगे, ना ही किसी से कोई बड़ी बिल्डिंग डिजाइन करवाएंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक चौकीदार अपने सब्र और अनुशासन से एक हार्वर्ड MBA को भी पीछे छोड़ सकता है। पर सवाल यह है कि लोग पैसों को लेकर इतना अलग अलग बर्ताव करते क्यों हैं? इसका जवाब किताब के एक और दिलचस्प आइडिया में है, कोई भी पागल नहीं है। ये लाइन बहुत गहरी है। हम सब दुनिया को अपने छोटे से तजुर्बे की खिड़की से देखते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम पूरी सच्चाई जानते हैं। पैसों को लेकर हमारे सारे फैसले हमारे इसी छोटे से नजरिए से ही तय होते हैं। इसका एक ठोस सबूत इस इकोनॉमिक स्टडी में मिलता है।
ये चार्ट दिखाता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा महंगाई के दौर में बड़े हुए, वे बाद में बॉन्ड्स में कम पैसा लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके तजुर्बे ने उन्हें सिखाया है कि महंगाई उनकी बचत को खा जाती है और ये डर उनके लॉजिक पर हावी हो जाता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सबसे ज़रूरी सबक क्या है? ये हमें हमारे आखिरी और सबसे पावरफुल पॉइंट पर लेकर आता है। हमारा व्यवहार ही हमारी असली संपत्ति है। तो अंत में सबसे बड़ी सीख यही है, फाइनेंशियल सक्सेस डिग्री या आईक्यू का नहीं, बल्कि बिहेवियर का खेल है। तो सवाल ये उठता है कि हमारी आदतें हमें अमीर बना रही हैं या हमारी होशियारी के ही आड़े आ रही हैं?